नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिशर ऑफिशियल में। जैसे कि पिछले कई लेक्चर से आप देख रहे थे कि आपका चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा था। आज हम उस लेक्चर के 7वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज जो क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे वो आप लोग अपने कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ऐसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। अभी तक की जितने भी क्वेश्चन लोग सॉल्व किए हैं पिछले 2 से 3 लेक्चरों में, ऐसे क्वेश्चन थे कि या तो वो सिंगल सॉलिड क्वेश्चन थे या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स थे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे वो रहेंगे कि एक सॉलिड है, उसको रीशेप किया जा रहा है अलग सॉलिड में। अब उस नए सॉलिड का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, रेडियस, डायमीटर, हाइट, स्लैंट हाइट जो भी रहेगा निकालना होगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अपने आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या है? कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर क्ले जो होता है छोटा छोटा मट्टी को वो होता रहता है, उसको रीशेप किया जाता है मशीन से, उसको घड़ा बना देते हैं, कटोरा बना देते हैं, अलग अलग शेप कर देते हैं। एक बच्चा क्या कर रहा है, उस क्ले शेप को रीफॉर्म कर दे रहा है। मतलब अभी तो वो किस फॉर्म में, कोन फॉर्म में, लेकिन अब वो क्ले है, क्ले को आपने कोन बना दिया है, क्ले स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो अब उसको कोन से बदल करके रीशेप कर दिया जा रहा है स्फीयर के फॉर्म में। अब जो स्फीयर बन रहा है उस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इस कोन का, जो सबसे पहले इस क्ले से बनाया जा रहा है, इस कोन का आपको क्या निकालना पड़ेगा? इस कोन का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का? वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है बताइए? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 इनटू। अब इस क्वेश्चन में आपकी पाई की कोई वैल्यू दी नहीं हुई है। ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ना निकालिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये आपके ऊपर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका इसमें ये दिया हुआ है कि आप इसको पाई मत पुट करिए, सिर्फ यहाँ पे 1/3 इनटू पाई, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए, आंसर निकालिए ही मत इस स्टेप में। फिर जब आगे सॉल्व करेंगे ना, एक स्टेप ऐसा आएगा कि पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये है। या फिर एक स्टेप ये है कि इसमें आप पूरा पाई की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, एच रखिए, वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद तब उनको सॉल्व करिए। 2 तरीके आपके पास है। हम लोग जो नॉर्मल फॉर्मुलेशन मेथड होता है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि क्या रेडियस क्या है और हाइट क्या है। ठीक है, रेडियस आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट आपका 24 सेंटीमीटर। तो क्या हम पाई की वैल्यू 22/7 लेने से कोई फायदा होगा? आप बताइए, नहीं होगा। ठीक है, 3.14 रखने से कोई फायदा होगा? बताइए, क्योंकि क्या 3.14 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? 1.04 नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर दोनों कंडीशन से फायदा आपका नहीं हो रहा है, मतलब 222/7 रखने से भी कोई आपको फायदा नजर नहीं आ रहा है, 3.14 रखने से भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो इनडायरेक्ट फायदे के लिए आप कोई भी वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं 22/7 इनटू आर क्या है, इनटू एच कितना है 24। ओके, 1/3 इनटू 6 स्क्वायर तो ये 3 और ये 24 8 का है। ठीक है, 22 इनटू 8 कितना होता है? 22 इनटू 8 होता है 176। तो 176 इनटू 36/7। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 176 इनटू 36/7। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या सॉल्व हो गया? 7 to the 40 नहीं होगा, और फिर ये 7 का 35 ये भी नहीं होने वाला है, तो हम लोग उसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बताइए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कोन का वॉल्यूम क्या हो गया ना 176 × 36/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, डेसिमल में नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर सिर्फ यही आंसर होता क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन यही पूछ रहा होता कि आप कोन का वॉल्यूम निकालिए, तो हम ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते थे, चाहे वो डेसिमल में ही सही, आपको आंसर निकालना होगा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन ही अलग है।
क्वेश्चन क्या है कि क्ले से पहले कोन बनाया जा रहा है, फिर एक चाइल्ड है उस क्ले को शेप को जो कोन शेप में बना हुआ है उसको रिफॉर्म कर रहा है स्फीयर की शेप में। यानी अब जो रिजल्टेंट हमारा सॉलिड बन रहा है स्फीयर, हमें उसका रेडियस निकालना है। यानी उस कंडीशन में कोन की किसी भी वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, क्या है क्या नहीं, नथिंग विल बी ये चीज हो जाएगी। तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन ही है। अब आपको ये पता है कि क्ले जो है उसी क्ले से कोन बना है, उसी क्ले से ही रीफॉर्म करके शेप करके रीशेप करके स्फीयर बना दिया है। तो क्या फिर होगा बताइए? तो जो वॉल्यूम कोन का होगा वही वॉल्यूम तो स्फीयर का होगा ना, क्योंकि आपने एक ही शेप से एक ही अमाउंट ऑफ क्ले से वो कोन बनाया है और वही अमाउंट ऑफ क्ले से आपका उसी चीज से स्फीयर बना है रिफॉर्म करके। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, समझ गए ना? कंडीशन मैंने बता दिया आप लोगों को। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम तो मैंने आपको बता दिया कि 1/3 पाई r स्क्वायर होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 176 into 36/7। ओके, ये आप लोग से नोट कर लेना ना कि हाइट ऑफ कोन है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब हम लोग उसको में वैल्यू पुट करते हैं 4/3 into 22/7 into r कितना है वही तो निकालना है। 176 into 36/7। अब आप देख रहे हो कि 7 7 कट जाता है, ये 7 कटा, ये 7 कटा। ओके, ये 4 कटा, ये 6 कटा 9, ये 22 कटा, ये कटा 8। ओके, और कुछ बच रहा है? देखिए कुछ नहीं बच रहा ना। अब क्या बच रहा है? r क्यूब बराबर 9 into 8 72। अब ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 से, तो 72 into 3 कितना होता है? 216। देयरफॉर r हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। पहले इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, पहले यहां मैंने शुरू किया हाइट ऑफ कोन, फिर रेडियस लिखा, फिर वॉल्यूम कोन का ये फॉर्मूला लिखा, पूरा स्टेप लिखता है, फिर उसे ये सॉल्व किया, फिर कंडीशन जो थी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम कोन वो लिखा, उस कंडीशन से लिख लिया है। फिर यहां के बाद हम लोग इस स्टेप पे पहुंचे, इसके बाद ये स्टेप आई, इसके बाद ये स्टेप आई। ठीक है, तो नोट करें, तो फिर मैं आगे उसको एक बार फुली एक्सप्लेन फिर से करूंगा। तो इसको नोट करिए। या सर ये देखिए, समझ आप लोगों को ना? क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था कि ये कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस है उसके बेस का 6 सेंटीमीटर, और उसको एक मॉडलिंग क्ले से, मॉडलिंग क्ले होता है ऐसा क्ले शेप जिसको हम बाद में रीशेप कर सके, रीफॉर्म कर सके। ठीक है, इस मॉडलिंग क्ले से बनाया जा रहा है। अब एक चाइल्ड आ रहा है, उस मॉडलिंग क्ले को रीशेप कर दे रहा है, रीफॉर्म कर दे रहा है स्फीयर की शेप में। अब आपको उस रिजल्टिंग स्फीयर का रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो कोन के रिलेटेड चीजें दी हुई थी, हाइट 24, रेडियस 6 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, तो अब हम हाइट ये लिखा, ठीक है, हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, और आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h से लिखा 1/3 into 22/7 into 6 स्क्वायर into h का था 24, सब कैंसिल आउट करके वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ रहा है? 176 into 36/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर यही फाइनल आपका आंसर होता,
अगर यही फाइनल आपका आंसर होता तो हम इसको यहां पर नहीं छोड़ सकते, इस कंडीशन में हम नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, ये जो कंडीशन इसकी अभी है हम लोग इसको इस पे नहीं छोड़ सकते थे। वजह क्या है? क्योंकि हमें आपको जब भी कोई फाइनल कंडीशन देता है या आप जानते हैं कि वो अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो फिर भी हम उसको डेसिमल में निकालते हैं, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ का क्वेश्चन हमारा अलग है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर टाइम बीइंग इसको इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो आंसर निकाल लीजिए, लेकिन फिर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा होता, फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, तब फिर आंसर भी डेसिमल में आपका आता, फिर आपको उसको राउंड ऑफ कर सकते हो 6.0012 ऐसे कुछ आता नंबर आपका आंसर, फिर राउंड ऑफ करके उसको 6 लिखते हैं आप, तो ऐसा चीजें बेकार थी। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग और फॉर सेक ऑफ द क्वेश्चन आप इसको इस कंडीशन में छोड़ सकते हैं, यानी आपका फॉर टाइम बीइंग वॉल्यूम ऑफ कॉल कितना है 176 × 36/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप क्या दिया हुआ था कि उसी मॉडलिंग क्ले को रीशेप किया जा रहा है स्फीयर की शेप में, तो अब कंडीशन क्या बन जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब बराबर वो किसके हो जाएगा 176 × 36/7 4/3 into पाई की वैल्यू 22/7 into r है हमको निकालना है into r क्यूब बराबर 7 कैंसिल आउट हुआ, 436 कैंसिल आउट हो गया 9 बचा, 22/176 कैंसिल हो गया हमें 8 बचा, तो अब क्या वैल्यू क्या बच रही थी r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 72, 3 उधर चला गया तो क्या बन गया r क्यूब बराबर 216, तो r क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर द रिजल्टेंट रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का एक टैंक से रिलेटेड चीज है क्वेश्चन। ठीक है, ओवरहेड टैंक जो होता है इन द शेप ऑफ सिलेंडर वो है, उसके बाद कॉपर रॉड है, देन आएगा स्फेरिकल टैंक, फिर आएगा फ्रस्टम अगली एक्सरसाइज और फिर 0.5 नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं कैंसिल आउट। ठीक है, तो करें तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ उसको बढ़ता हूं, जब इसको ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों को लगना नहीं चाहिए वैसे तो, अभी मैंने का नोट नहीं किया जल्दी से करें फौरन बस डाले जाओ विद इन 10 सेकंड्स। मैं 10 सेकंड का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, जो चीजें बची हो नहीं लिख पाए हो आप लोग बच्चे सब लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट स्लाइड में आपको लिखता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है वो आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सेल्वी कोई है, उनके घर में एक ओवरहेड टैंक है जो छत पर टैंक लगा होता है सिलेंडर शेप का। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। ठीक है, वाटर पंप किया जा रहा है उस ओवरहेड टैंक के अंदर, कहां से वाटर आ रहा है एक सम्प से। सम्प बेसिकली होता है एक अंडरग्राउंड टैंक। ठीक है, मैं एक एग्जांपल्स कर देता हूं कि तो बेसिकली समझ जाइए। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी होती है ना जिनके ऊपर छत पे या टेरेस के ऊपर उनका वो टंकी लगी होती है, 2 से 3 टंकियां होती हैं जिनमें पूरा सोसाइटी में पानी जाता है। अब उन सोसाइटीज उन टंकियों में पानी कहाँ से आता है, उस सोसाइटी में कहीं छोटा सा कमरा होता है जिसको हम लोग मोटर रूम जो नॉर्मली बोलते हैं, उसी मोटर रूम के अंदर एक अंडरग्राउंड टैंक होता है। ठीक है, जिसमें जो हम लोग अगर कह दें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वहां से पानी आता है उसमें स्टोर होता है, फिर उस ओवरहेड टैंक से मोटर की सहायता से पानी टंकी में चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, एक पूरा होता है, उसी को अंडरग्राउंड टैंक जो होता है उसी को हम लोग सम्प बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्विंग हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। दिस इज फिल्ड बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। और ये सम्प है अंडरग्राउंड टैंक, ये क्यूबॉइड शेप है। सम्प का डायमेंशन दे रहे हैं 1.57 मिलीमीटर 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट ये शेप है। द ओवरहेड टैंक जो है छत पे जो लगा हुआ था जिसमें पानी आ रहा है सब में, उसका रेडियस दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, हाइट है 95 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प।
यानी आपको उस पानी की हाइट निकालनी है किस पानी के, सम के अंदर मौजूद पानी की। ठीक है, कि कब, कि जब सम से पानी टैंक में जा रहा है, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब टैंक जो है वो भर जाएगा लेकिन फिर भी सम में कुछ पानी बचा हुआ है, तो उस बचे हुए पानी की आपको हाइट निकालनी है। और आपको क्या करना है, आपको टैंक की कैपेसिटी सम की कैपेसिटी से कंपेयर करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और हाँ, लास्ट नॉट द लीस्ट, पाई की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज 3.14। सो इन एनी कंडीशन यू कैन नॉट यूज 22%। ठीक है, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पाई क्वेश्चन आएगा या तो पाई की वैल्यू ही मत रखिए, कैंसिल आउट कर दी अगर जरूरत पड़ रही है, वरना अगर रखी जा रही है तो वो 3.14 ही रखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। Selvi's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump, that is an underground tank, which is in the shape of a cuboid. The sump has dimensions 1.57 meter into 1.44 meter into 95 centimeter length and height. The overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. Find the height of the water left in the sump after the overhead tank is completely filled with water from the sump which it had been full. Compare the tank capacity with the sump capacity. 3.14. ठीक है, ये आपको देखना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या कहा रहा है, आपको ये कह रहा है कि आप ये जानते हैं कि अगर एट द स्टार्ट ऑफ दिस कंडीशन, अगर इस क्वेश्चन को शुरुआत में देखें तो ये मानना पड़ेगा कि ओवरहेड टैंक छत पे लगा, उसमें पानी बिल्कुल नहीं है, पूरा खाली है। तो उसमें पानी कहां से आखिरकार आ रहा है, उसमें पानी उस अंडरग्राउंड टैंक से, उस संप से ही तो पानी आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना हो, वाटर रिमूव्ड फ्रॉम द संप, वो किसके बराबर होगा बताइए। अगर हमें यह निकालना हो कि उस संप से कितना पानी लेफ्ट हुआ, तो जितना पानी लेफ्ट होगा वही पानी तो होगा जो उस टैंक के अंदर जा रहा है फुल होने के लिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि टैंक में पानी आ तो सब सही रहा है, तो टैंक जब पानी भरेगा, मान लीजिए सब में था शुरुआत में सपोज 100 लीटर पानी था, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी जो टैंक की कैपेसिटी है ओवरहेड टैंक, उसकी कैपेसिटी है 55 लीटर्स। ठीक है, और अब अगर आपको ये निकालना हो कि संप में कितना पानी बचा, तो आप कैसे निकालेंगे, इन कंडीशन की टैंक ओवरफुल हो जाएगा, मतलब पूरा भर जाए, तो कैसे निकालेंगे आप? आपको पता है कि अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर, ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी कितनी है 55 लीटर, तो कितना पानी बचेगा सब में, फुल कैपेसिटी ऑफ टैंक अंडरग्राउंड टैंक माइनस फुल कैपेसिटी ऑफ, तो 100 माइनस 55 बचेगा 45। ठीक है, तो इसलिए जो बचा हुआ पानी होगा उसको निकालने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितना पानी गया है टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में। वो कैसे पता चलेगा कि कितना पानी गया है अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में? वो पता चलेगा ओवरहेड टैंक के वॉल्यूम से, क्योंकि वो चीजें बराबर होंगी तभी तो ओवरहेड टैंक आपका फुल होगा। इसका मतलब लेफ्ट निकले हुए पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए जो सम से निकला है उसके लिए हमको ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, हाँ एक चीज और, ओवरहेड टैंक है किस शेप में? सिलेंडर पहले से देख लिया गया है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। ओके, पहले से दे दिया है। आर आपको कितना दिया हुआ है 0.6 ना, 0.6 तो दिया हुआ 60 सेंटीमीटर है, ठीक है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 0.6 हो जाएगा। हाइट दिया हुआ 95 सेंटीमीटर, तो 0.95 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 का स्क्वायर इनटू 0.95, ठीक, तो ये हो जाएगा 3.14 इनटू 0.36 इनटू 0.95। ओके, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 36 इंटू 4 आपका होता है 36 इंटू 4 होता है 144। ओके, 4 कितना बचा 14, 36 इंटू 1 36 प्लस 14 50 0 5, 36 इंटू 3
108 और 5 113 113 और डेसिमल कितने लगेंगे इसमें 4 1.1304 इंटू 0.95 ओके ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 95 इंटू 4 कितना होता है 95 इंटू 4 कितना होता है 380 तो 0 38 बचेगा 38 अगला 0 है 8 3 बचेगा 95 इंटू 3 कितना होता है 285 285 और 3 288 8 2 बचेगा 95 में हम लोग क्या बात करेंगे 28 जोड़ देंगे 95 में 28 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 123 3 12 बचेगा 12 बचेगा तो 107 हो जाएगा। आप कितना डेसिमल प्लेस है 4 2 6 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी आंसर हो जाएगा आपका इसको अगर हम लोग सही से लिखें 1.0738880 उसको हम बीच वाले स्टेप में डाल देते हैं ठीक है और ये आपका हो जाएगा मीटर क्यूब ठीक है आपका हो जाएगा 1.073880 मीटर क्यूब ये आपका ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा ठीक है। अब हमको क्या करना है अब हमें तब निकालना है इन द कंडीशन जो हमारा सम्प है वो पूरा भरा हुआ था वो कैसे निकलेगा वो उसके वॉल्यूम से निकलेगा ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग उसको कहीं नोट कर लीजिए आप लोग इसका वॉल्यूम कितना था 1.0738880 ओके इसको नोट कर लीजिए ठीक है। फिलहाल इसको टेस्टेशन की पार्ट है लेकिन इसको मैं इरेज कर जा रहा हूं ठीक है। तो आप पहले इतना लिखिए वॉल्यूम ओवर टैंक पूरा सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया है पाई आर स्क्वायर था फिर पूरा मल्टीप्लाई करते 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 आपका लास्ट आंसर आ चुका है ठीक है। पहले इसको इतना नोट करिए तब मैं आगे बढ़ता हूं वॉल्यूम ऑफ जो अंडरग्राउंड टैंक यानी जो सम था उसका निकालना। वॉल्यूम ऑफ ओवर टैंक पाई आर स्क्वायर एच होता है ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर क्लियर तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच फिर 0.6 उसका 0.36 into 0.95 0.36 into 3.14 कितना होता है 1.1304 into 0.95 अब 1.1304 into 0.95 कितना होता है 1.073880 मीटर ठीक है। कुछ देर के लिए लोग इसकी ये वैल्यू ध्यान रखते हैं आगे लोगों को काम आने वाली है ठीक है। अब हम किस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सम वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द सम किस कंडीशन में जब वो फुल हो देन फुल वो कितना हो जाएगा क्यूबॉइड शेप में था ना लेंथ मीटर 1.57 ठीक है तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको इनटू ब्रेड 1.44 इनटू 0.95 हाइट क्योंकि वो 95 सेंटीमीटर दी हुई है कैलकुलेशन चलिए ठीक है। इस पिछला वाला तो मैंने आपको कैलकुलेट करके आंसर बताया था ओके। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं देखते हैं कौन कौन बच्चों का कमेंट में आंसर आता रहता है ओके। आप लोग डाउट के साथ साथ पूछते रह जाइए ठीक है। एग्जैक्ट 1 मिनट बाद मैं आपको इसका 1 मिनट और उसका लोड करता हूं 45 सेकंड टाइम मिला है जल्दी से करिए।
कितने बच्चों को ये आंसर आया? 2.147760 मीटर क्यूब। ठीक है, कितने को ये आंसर आया? जस्ट जवाब दीजिए। सर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। अब आगे हमें करना क्या है, अब हमको वो वॉल्यूम निकालना है पानी का सम के अंदर जो बचा हुआ है, फिर उस बचे हुए वॉल्यूम में से उसकी हाइट निकालनी होगी। तो चलिए, ठीक है, फिर उसके बाद हमको टैंक की और सब की कैपेसिटी कंपेयर भी करनी है। ओके, देखिए अब अगली चीज हम लोग को निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ओवर इन द टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट ओवर इन द सम। सम क्या हो जाएगा ये बताइए? वो आप लोग का हो जाएगा, फुल कंडीशन कितनी थी? 2.1477760 माइनस 1.073880। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा, फिर 15 में से 8 गया, फिर 15 में से 8 गया, 7 बचा, फिर 6 में से 3 गया, 3 बचा, फिर 4 में से 7 गया, 14 में 7 गया, 7 बचा, 0 1 1.073780 मीटर क्यूब, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टैंक, वही अंडरग्राउंड टैंक निकालना है। ओके, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें इस वैल्यू की जरूरत है। क्या है वो? 1.073780, बस 0737880। ओके, करिए नोट उसको। करिए प्लीज इसको। वॉल्यूम द वाटर द सम, वॉल्यूम वाटर लेफ्ट ऑफ द सम, और पूरा वॉल्यूम सम का माइनस जो ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम था, माइनस करके हमने वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट ओवर द सम निकाल लिया। अब इसी में से हम लोग कैसे हाइट निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, डन। अब हमें जो क्वेश्चन की ये चीजें चाहिए थी सॉल्व करने के लिए, जो पूछा है वो हमें सब पता चल चुकी है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बढ़ते हैं अपने टेक्निकली एक्चुअल पार्ट की तरफ। ये वैल्यू आप लोग ध्यान रखिए, अभी इसकी हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट ओवर इन द सम, ये निकालना है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट ओवर इन द सम। सम बात कंफ्यूज मत होइएगा, जो अंडरग्राउंड टैंक है उसको सम बोला जाता है। ठीक है, इसको वो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब सॉरी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम डिवाइडेड बाय L इंटू बी। लेफ्ट ओवर सम कितना में पानी कितना है, अपॉन L इंटू बी। L कितना है, अब जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। ठीक,
चलिए इसका आप लोग आंसर निकालिए। सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 1.57 इंटू 1.44 करिए जल्दी से। जल्दी बताइए आंसर। टू 2.2608 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, वो आपका आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग निकालिए जरा, इसका आंसर निकालिए। 1.07370 अपॉन 2.260 निकालिए। आंसर आप लोग का आ रहा है, एक आ रहा है 47.45, एक आ रहा है 47.495, इस तरह से आंसर आ रहा है। जिसका भी आंसर ये आ रहा है, ओके, और क्या क्या आ रहा है, वो आपका आंसर सही है, ठीक है। कुछ बच्चों का 47.5 बोल रहे हैं, तो उनका भी सही 47.5, वजह उसकी हम बताते हैं ऐसा क्यों 47.5 आ गया। देखिएगा, आपने जब इसका पहला क्वेश्चन का स्टेप किया था, जहां हमने ओवरहेड टैंक का वॉल्यूम निकाला था, आपने वहां पे सब पूरा कैलकुलेशन कर लिया था। हम लोगों ने क्या था, वो 3.1514 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95, वो सारा कैलकुलेशन हम लोग ने कर लिया था। इसलिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो इस कंडीशन में आ रहा है। अगर हम लोगों ने वो कैलकुलेशन ना किया होता, उसको वही वैसे का वैसे छोड़ देते और रिकॉर्ड पीटना और सब चीजें करते, तो हमारा एग्जैक्ट 47.5 आता, ठीक है। अगर आप कर दे देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में भी आपको राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा ना। आप 5 डेसिमल प्लेस में तो छोड़ सकते नहीं है इसको, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 47.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ये सब तो मीटर होता है, ये सेंटीमीटर में कैसे चेंज होगा, उसकी वजह हम बताते हैं। जरा अगर आप ध्यान से देखिएगा इसको, तो देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है, 6, और यहाँ कितने हैं, 4। ये सब जब डिवाइड हो रहा है ना, तो कुछ डेसिमल प्लेसेस हटा दीजिए। एक्चुअल आंसर जो इसका मीटर में आ रहा है वो ये आ रहा है 0.474955 मीटर। ये आपका आंसर आ रहा है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल खिसक के यहाँ आ जा रहा है, यानी 47.4955 सेंटीमीटर बन जा रहा है। उसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो वो 47.5 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक चीज और हम लोग को निकालनी है, ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग आज के लेक्चर को खत्म करेंगे और उसके बाद और जो बात करनी वो की जाएगी, ठीक है, कि अगला चैप्टर कौन सा करना है और बाकी सब चीजें।
अब हमको निकालना क्या है, इसमें कैपेसिटी ऑफ टैंक का निकालना है रिलेशन कैपेसिटी ऑफ सम्प के साथ, यानी एक तरह से टेक्निकली हमको रेशियो निकालना है। करना शुरू करता हूँ। पूरा यहाँ के बाद फिर ये मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, फिर राउंड ऑफ टू 47.5 सेंटीमीटर। ओके, अब लास्ट पार्ट से क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक और कैपेसिटी ऑफ सम्प। वो क्या है, टैंक कैपेसिटी क्या होती है, उसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सम क्या है, क्यूबॉइड शेप में, उसकी कैपेसिटी क्या होती है। अब ये मत यहाँ एच कैंसिल मत कर दियो वेट करके, ठीक है, वैल्यू सेम है लेकिन फिर भी कर सकते हैं। क्या है ये 3.14 इंटू आर कितना है 0.6, into 0.6 into 0.6 into 0.95 upon 1.57 into 1.44 into 0.95। मिस्टेक कैसे होगी भैया, इतना गलत कैसे, ये कैसे। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये 3.14 और ये 1.57 के बीच में रिलेशन आता है, और रिलेशन क्या है 1.57 into 2 होता है 3.14, तो ये पूरा काट के सीधे यहाँ पे 2 लिखिए। ओके, कंडीशन नंबर 2, 0.6 में से आप एक डेसिमल प्लेस यहाँ से हटाइए, एक डेसिमल प्लेस यहाँ से हटाइए, और इसमें से दोनों डेसिमल प्लेस हट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 6 into 6 कितना होता है 36, ये काटिए, और 36 into 4 होता है 144, ध्यान से। ठीक है, अब क्या बच रहा है 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, यानी क्या बच रहा है रिलेशन आपका 1/2। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो हाफ कैपेसिटी ऑफ सम्प है। इसका मतलब अगर सम्प की कैपेसिटी 100 लीटर की है तो टैंक की कैपेसिटी 50 लीटर की। ठीक है, 3.14 into 0.6 into 0.6 into 0.95 upon 1.57 into 1.44 into 0.95। पहले तो 0.95 कैंसिल किया, ठीक है, फिर 1.57 into एग्जैक्ट 3.14 तो 0 कैंसिल तो 2.2 लिखा, फिर 0.6 में से 0.6 में एक डेसिमल हटा करके नीचे से 2 हटा दिए, अब 6 into 6 36 करके अपॉन 444 किया, यहाँ 4 बचा, फिर 2 into 1 2 into 1 जा 2 2 to the 4 1.2 बचा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन कैपेसिटी ऑफ सम्प है 1/2। इसका मतलब देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ सम्प। समझला? ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो आप लोग का कॉपर रॉड डायमीटर का दिया हुआ है, फिर है स्फेरिकल टैंक। ये तो क्वेश्चन का एक्सरसाइज में खत्म हो जाएगी 30.3। फिर इसके बाद लोग बचेगा एक्सरसाइज और फ्रस्टम ऑफ कोड। कोशिश यही रहेगी कि अगले लेक्चर में हम लोग आपका चैप्टर खत्म कर दें। उसके बाद जो चैप्टर बचे सीबीएसई बोर्ड का बचा है भी स्टैटिस्टिक्स में, उसमें पहुंचेंगे। फिर स्टैट्स के बाद फिर हम लोग जो चैप्टर आईसीएसई बोर्ड के सेक्शन में बच रहे हैं उनको सॉल्व करके तब हम लोग अपने असली मकसद सैंपल पेपर सेक्शन की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए अगर लेक्चर का आज पसंद आया हो तो उसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। उससे पहले अगर कोई डाउट्स हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग अभी पूछ लीजिए, या अभी पूछने के बाद आप लोग अगले लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले उसको नोट करिए आप, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में और आती है, आपको लोग पता नहीं है। एंड करने से पहले करिए नोट।
देखिए, आप लोग एक चीज़ मैंने ये बताना था आप लोग को कि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सैंपल पेपर जो है आप लोगों के, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे अलग अलग उसके सोशल एंगेजमेंट पे कि सर हम लोग कौन सा सैंपल पेपर लें, चाहे वो CBSE वाले हो या SSC वाले हो तैयारी के लिए। तो अभी तक की बाजार में सैंपल पेपर टर्म 2 से रिलेटेड आ चुके हैं, ठीक है, कुछ आ गए हैं, कुछ पब्लिकेशन लाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, मकसद देखिए आप लोगों को ये देखना है कि इस बार मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, इसका मतलब आप लोगों को फुल वो राइटिंग मेथड में जैसे आप करते थे उस मोड में आप लोग फिर से दोबारा आ जाएंगे। मेनली ISSC CBSE का मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है। तो जैसा भी जिसका बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हो, आप लोग अगर चाहें सैंपल पेपर आ गए हैं, अगर आपको लग रहा है अभी लेना आपके लिए सही है, ठीक है, एट द पॉइंट मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग ले लीजिए। और अगर अभी लगता है कि अभी आप लोग फिलहाल किताब से ही काम चला सकते हैं और जब एग्जाम थोड़ा सा करीब होगा 20-25 दिन बचेंगे तब हम लोग पेपर लेंगे, ताकि उससे सिर्फ हम लोग अपने रिवीजन को एक नया लेवल दे सके, बूस्ट दे सके लेवल को। और बाकी सैंपल पेपर तो मैं खुद लगवाऊंगा ही आप लोग को, ठीक है। वो किताबों से होंगे, क्वेश्चंस के खुद के कुछ हो होंगे, कुछ किताबों के होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के होंगे और कुछ हम लोग के सीनियर्स जो स्टूडेंट पहले लगा गए हैं टीचर्स के, ठीक। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों बच्चों को नहीं बताए। बच्चे अक्सर मैसेज करते हैं उसको टेलीग्राम पे खास कर कि सर आपका वीडियो कब आने वाला है, तो इसलिए बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी सिलेबस की हो, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक्स, बाय, थैंक यू।